साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे केवल एक हत्या की बात करने नहीं आया हूं, बल्कि उस व्यवस्था की बात करने आया हूं जो कानून होने के बावजूद अपना कर्तव्य निभाने में लगातार असफल दिखाई देती है। टिहरी गढ़वाल के देवल गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के युवक केतन लाल की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल है। क्या दलित समाज को समय पर न्याय मिल रहा है? और क्या जिन अधिकारियों पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है, वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत टिहरी गढ़वाल प्रशासन से जानकारी मांगी। कानून क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के नियम 17 के अनुसार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। इस समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। इन बैठकों का उद्देश्य केवल औपचारिकता निभाना नहीं है, इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचारों की समीक्षा हो, पुलिस की जांच और चार्जशीट की स्थिति देखी जाए, पीड़ित परिवार को कानून के अनुसार सहायता, सुरक्षा और मुआवजा मिला या नहीं, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही। अब आइए टिहरी गढ़वाल की वास्तविकता देखते हैं। जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक यानी लगभग 28 महीनों की जानकारी मांगी गई। कानून के अनुसार इस अवधि में लगभग 9 बैठकें होनी चाहिए थी, लेकिन आरटीआई में जो जवाब मिला वह बेहद चिंताजनक था। पूरे 28 महीनों में सिर्फ एक बैठक आयोजित की गई, वह भी 23 अप्रैल 2026 को। यानी 2 साल से अधिक समय तक जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के मामलों की नियमित समीक्षा ही नहीं हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब इस बैठक में सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, तब क्या दलित समाज के न्याय पर गंभीर चर्चा हुई? जब बैठक का कार्यवृत्त यानी कि मिनट प्राप्त हुआ तो वह केवल आधे पन्ने का निकला। उसमें किसी पीड़ित का नाम नहीं, किसी लंबित मुकदमे की समीक्षा नहीं, किसी जांच की प्रगति का उल्लेख नहीं, किसी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं, बस योजना के प्रचार प्रसार की सामान्य बातें और बैठक समाप्त। अब आप स्वयं सोचिए, यदि कानून हर 3 महीने में समीक्षा की बात करता है, लेकिन 2 साल तक बैठक ही नहीं होती, और जब बैठक होती है तो उसका रिकॉर्ड केवल आधे पन्ने में समाप्त हो जाता है, तो क्या इसे प्रभावी निगरानी कहा जा सकता है? और आज जब देवल गांव के केतन लाल की हत्या जैसे गंभीर मामले पर पूरा समाज न्याय की मांग कर रहा है, तब यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि समितियां समय पर बैठती, यदि मामलों की नियमित समीक्षा होती, यदि अधिकारियों से जवाबदेही तय होती, तो शायद व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होता। यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक बैठक या उसकी कमी के कारण किसी विशेष घटना का सीधा संबंध सिद्ध हो जाता है, लेकिन यह अवश्य पूछा जा सकता है कि जिन समितियों का उद्देश्य ऐसे मामलों की निगरानी और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना है, वह कानून के अनुसार नियमित रूप से क्यों नहीं बैठी? यह लोकतंत्र का मूल प्रश्न है, जवाबदेही। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, हम केवल यह चाहते हैं कि कानून का पालन उसी गंभीरता से हो जैसे गंभीरता से उसे बनाया गया था। आज आवश्यकता केवल केतन लाल के मामले में निष्पक्ष और शीघ्र न्याय की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में SC/ST अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की भी है। मैं उत्तराखंड के सभी जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, अपने जिले में आरटीआई लगाइए और पूछिए पिछले 3 वर्षों में सतर्कता और अनुश्रवण समिति की कितनी बैठकें हुई, उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए, कितने मामलों की समीक्षा हुई, कितने पीड़ितों को राहत मिली। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। हम किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, हम केवल वही मांग रहे हैं जो पहले से ही कानून हमें देता है। बाकी केतन लाल के परिवार के साथ संवेदनाएं, केतन लाल के परिवार को न्याय मिले, दोषियों के विरुद्ध कानून सम्मत रूप से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो और भविष्य में किसी परिवार के साथ ऐसा न हो और कोई पीड़ित परिवार यह महसूस न करे कि कानून उनके साथ लापरवाही बरत रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कानून का पालन केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर होना चाहिए, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब नागरिक सवाल पूछते हैं तभी व्यवस्था जवाब देना सीखती है। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं द पोस्ट, विचारों का भंडार, तथ्य, तर्क और जनजागरण। जय हिंद।